Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss unclaimed deposit. Unclaimed deposit क्या होता है? लावारिस जमा। ये वो पैसा है बैंकों में, पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स जमा कर देते हैं और वो इतनी सिक्रेसी रखते हैं, ना नॉमिनेशन कराते हैं कि वो पैसा वो उनके बाद वो पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। आज कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें 40 लाख, 50 लाख, इवन करोड़ रुपए तक बड़ी बड़ी ब्रांचों में अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई मालिक नहीं है, लावारिस डिपॉजिट। देखिए, ये पैसा उन लोगों ने बड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से एक एक पाई पाई जोड़ के किया, लेकिन वो लोग ये चीज़ें किसी को इन्फॉर्म नहीं करते, परिवार के किसी मेंबर को नहीं करते, नॉमिनेशन नहीं करते, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखते। तो इस वजह से ये पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है और मैं बताऊंगा एक एक बैंक में कैसे है। देखिए, अनक्लेम्ड अमाउंट एज पर ये आरबीआई मॉनेटरी रिपोर्ट है, दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक है और ये अमाउंट बढ़ता रहता है। देखिए, पीएनबी में 5000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ अनक्लेम्ड एक बैंक में पड़ा है, जिस लावारिस जमा, जिसको कोई लेने नहीं आता है। एसबीआई 4022 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है। बैंक ऑफ बड़ौदा है 3400 करोड़ और कैनरा बैंक 3200 करोड़, 3200 करोड़ रुपया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ एक बैंकों का डेटा है, 2900 करोड़ रुपया है। LIC 21,500 करोड़, पोस्ट ऑफिस 18,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, इंडियन बैंक ओनली 32,000 करोड़। ये फिगर दिसंबर 2022 की है। और देखिए, ये पैसा किन लोगों का है? या तो बहुत गरीब लोगों का है या मिडल मैन का है। अमीर लोग इस तरह पैसा रखते नहीं हैं, वो अवेयर होते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है? ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। बैंक क्यों नहीं इस पैसे को उनके लीगल हेयर्स को वापस कर सकता है? क्यों नहीं करता? कारण क्या है? वो करना चाहता है, उसके कुछ रीजन है। देखिए, ये रीजन क्या है अनक्लेम्ड? इन्वेस्टमेंट इन कैश। देखिए, कैश में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग और उसकी कोई डिटेल नहीं रखते। कैश, अगर प्रॉपर्टी अगर में इन्वेस्टमेंट है तो उसका तो पता चल जाता है, लेकिन कैश का पता क्यों नहीं चलता? दे हैव नो रिकॉर्ड, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो उसको जमा करके भूल जाते हैं। और दे हैव एक्सपायर्ड विदाउट एडिंग नॉमिनेशन नहीं कराते। वो किसी को ना तो इन्फॉर्म करते हैं, ना नॉमिनेशन करते हैं, ना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और कई बार एड्रेस चेंज होता है, नो अपडेशन ऑफ एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल इफ चेंज। अगर कोई चेंज होगी, उनका एड्रेस चेंज हो गया किसी कारण, तो उसको अपडेट बैंक में जाके नहीं कराते। तो बैंक कहाँ भेजे इस पैसे को? तो ये बैंक में पड़ा रह जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है ऐसे पैसे का? देखिए, जो ये प्रॉब्लम है वही इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में देखिए, एक तो पेरेंट्स को, पेरेंट्स should inform the any family members, inform any family member regarding इन्वेस्टमेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो किसी एक विश्वसनीय परिवार के सदस्य को इन्फॉर्म कर दे तो ये बेटर है, इन्फॉर्म करना चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स शुड कीप प्रॉपर रिकॉर्ड, उसका कहीं रिकॉर्ड रखें
कैश का अलग रखें और लैंड प्रॉपर्टी का अलग रखें, या किसी से रखवाएं, परिवार के किसी मेंबर से। अपडेट, अब तीसरा था नॉमिनेशन। नॉमिनेशन, ये नॉमिनेशन मस्ट, ये हर अकाउंट में नॉमिनेशन होना जरूरी है, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और फोर्थ है अपडेट। अपडेट प्रॉपर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स if changed। और लास्ट, अगर देखिए, अगर वो पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं और कुछ भी डिटेल नहीं है, तो लास्ट क्या अल्टरनेट बचता है वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इफ पेरेंट्स expires, the LR's legal representative should visit the nearby bank branch oblique post office। किस लिए? एंड डिमांड करें, डिमांड डिटेल्स ऑफ all accounts of his or her parents ये है। इफ पेरेंट्स एक्सपायर, द एलआर शुड विजिट द नियरबाई बैंक ब्रांच पीओ एंड डिमांड डिटेल ऑफ ऑल अकाउंट ऑफ हिज और हर पेरेंट्स अकाउंट्स। अगर कोई भी अल्टरनेट नहीं बचता है तो नियर बाई ब्रांचेज में जाइए, किसी व्यक्ति विशेष से बात कीजिए कि मेरे पेरेंट्स यहाँ आते थे और उनके अकाउंट्स की डिटेल मेरे पास नहीं है, तो कृपया स्टेट में उसकी एक लिस्ट निकाल दीजिए। तो जैसे वो लिस्ट निकलेगी उसमें एफडी, आरडी, जो जितने भी अकाउंट होंगे वो आ जाएंगे। अगर नहीं होगी तो नहीं, कोई डिटेल नहीं आएगी। तो if parents expire, the LR should visit the nearby bank branch post office and demand details of all accounts of his or parents accounts, of his parents accounts। तो ये था सॉल्यूशन है। तभी देखिए आरबीआई भी कहता है जागरूक और सतर्क रहिए। तो देखिए ये पैसा आपके पेरेंट्स ने, हो सकता है आप में से भी किसी के पेरेंट्स का पैसा बैंक में पड़ा हो या पोस्ट ऑफिस में पड़ा हो और आप जानकारी के अभाव में वो पड़ा ही रह जाए, आप उसका क्लेम ना कर पाएँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स का पैसा है, या आप वैसे भी जा कर के डिटेल ले लें तो बैंक से डिटेल मिल जाएगी, और अगर कोई अकाउंट है तो उसको डिटेल के बाद उसको आप क्लेम कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, अनक्लेम डिपॉजिट, जो कि बैंकों में बहुत अमाउंट बढ़ता जा रहा है और बैंक इसके ये पैसा एक तरह से लावारिस जमा राशि है। तो हो सकता है आप में से किसी साथी का पेरेंट्स का इस तरह हो। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।